अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके बिट्स अच्छे हो रहे होंगे। आज हमने PSY 404 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। करंट पेपर्स भी हैं और कुछ पास्ट पेपर्स भी हैं। पास्ट पेपर अक्सर ही बच्चों के रिपीट हो रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी में अक्सर थ्योरीज होती हैं या कोई कॉन्सेप्ट होता है तो वो अक्सर रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये फ़ाइल बनाई है एक छोटी सी, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, करंट पेपर के भी हैं और पास्ट पेपर्स के भी हैं, फॉल 2023 के। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियोस आपको इस तरह की मिलती रहें इन्फॉर्मेटिव, तो मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की भी कोई फ़ाइल वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और पेड क्विज़ असाइनमेंट आल्सो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, अगर आप लोगों को कुछ भी बनवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि MCQs जो थे वो रिपीट हुए थे सारे, जो MCQs फाइल्स में थे। ठीक है, और विजू एजुकेशन हब का एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर एक वीडियो है PSY 404 के MCQ के अकॉर्डिंग, तो वो जो थे उसके MCQ जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं व्यू एजुकेशन हब को, और उसको सर्च करके आप लोग वो फाइल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट और रिपीट जो हो रहे हैं वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन, ये जो 4Ds थे हमारे पास, उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है अली इज़ फीलिंग डिजीनेस, शॉकिंग, स्मूथिंग, चेस्ट पेन। तो उसकी वाइफ को लगा कि उसको जो है हार्ट अटैक हुआ है, तो वो उनको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जी उनको हार्ट अटैक हो गया है, और फिर बताया कि ये सिम्टम्स जो हैं, अब आपका क्या काम है इस सिनेरियो में कि आपने बताना है कि ये सिम्टम्स जो हैं वो किस चीज़ की हैं, और ये डिटेल में आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है मैनिक एपिसोड एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों का, तो वो तो मस्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है स्टीरियोटाइप मूवमेंट डिसऑर्डर का। उसके बाद क्राइटेरिया है डिल्यूशनल डिसऑर्डर का। उसके बाद बताना है व्हाट इज़ स्ट्रेफनिंग एंड एक्सोरिज्म। ठीक है, और फ्राइड के 3 लेवल ऑफ माइंड हैं, तो वो कौन कौन से हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू फ्राइड ने कौन कौन से पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उनको बताना है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने हैं आपने लॉन्ग में, 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, जो ओरल, एनल, फेटल, वो सारे जेनिटल वगैरह है ना, वो आपके इसमें आते हैं। फिर आपने थेरापेटिक्स टेक्निक बतानी है साइको एनालिसिस थेरेपी की, इसमें फ्री एसोसिएशन, रेजिस्टेंस और थेरेपीज़ वगैरह आ जाती हैं डिफरेंट। ठीक है, और उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताना है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइटी बताने हैं। डिफरेंस बताना है डिस्ट्रेस एंड डिस्थीमिया में। पहले आपने डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनल में बताया था, अब डिस्ट्रेस और डिस्थीमिया में बताना है। फिर है जी इंटेलेक्चुअल डिफरेंस बताना है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। व्हाट इज़ मैनिक डिसऑर्डर होते हैं, मैनिक डिसऑर्डर कौन कौन से हमारे पास। फिर जो है 5 ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिसऑर्डर। एबनॉर्मल और नॉर्मल डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। एबनॉर्मल बिहेवियर के 5 ट्रीटमेंट के पॉइंट बताने हैं कि किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ADHD में जो इन अटेंशन है उसके 5 पॉइंट बताने हैं कि इन अटेंशन क्यों होती है, मतलब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही बताना है आपने। वाई वी कंडक्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट क्यों कंडक्ट करते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, यही 22 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, कुछ करंट पेपर से हैं और कुछ पास्ट पेपर्स के हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।